दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं क्लास 9 के हिंदी सब्जेक्ट के लेसन नंबर 4, जिसका नाम है लाल पान की बेगम। इसके लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। तो इसके अलावा और यदि आप लोग 10th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। 9th क्लास की भी वीडियो देख सकते हैं तथा 12th क्लास की वीडियो भी अवेलेबल है, प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। कह रहा है कि लाल पान की बेगम जो है एक प्रकार की कहानी है। तो यहाँ सब ऑब्जेक्टिव एक आएगा कि लाल पान की बेगम क्या है, तो एक कहानी करे कि लाल पान की बेगम के लेखक कौन है, तो फणीश्वरनाथ रेणु। और हम सबसे पहले क्या करेंगे कि लेखक परिचय को देखेंगे, उसके बाद में पाठ के सारांश को देखेंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहे कि जीवन वृत्ति में फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म औराही हिंगना नामक गांव में जिला अररिया बिहार में हुआ था। तो किस राज्य में हुआ था फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म, तो बिहार राज्य में। कह रहे कि 4 मार्च 1921 को हुआ था। फणीश्वरनाथ रेणु की जन्म कब हुआ था? 4 मार्च 1921 ईस्वी को। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गढ़बनैली, सिमरबनी, अररिया और फारबिसगंज में तथा माध्यमिक शिक्षा विराटनगर, जो कि नेपाल में है, के विराटनगर आदर्श उच्च विद्यालय में हुआ था। कह रहे कि वे एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को उनका देहावसान हो गया था। फणीश्वरनाथ रेणु का देहावसान कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, तो 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को। करे कि साहित्य से हम करें कि रेणु जी जो थे पैदाइशी किस्मागो थे। कहानी उनके जीवन के रेसे रेसे में था और जितनी बाहर आई उससे कहीं ज़्यादा उनके भीतर भी थी। कह रहे कि रेणु जी कहानियों में सूक्ष्म मानवीय संवेदनाओं की सहज अभिव्यक्ति हुई है और उनका विस्तार कई कहानियों में मानवेतर प्रणय तक हुआ। मतलब कि साहित्य के क्षेत्र में निपुण थे, कहानी बहुत लिखते थे जन्म से ही। कह रहे कि उनकी रचनाएं क्या है कि उनकी रचनाओं से किस आता है? मैला आंचल, परिकथा, दीर्घतपा, कलक मुक्ति, जुलूस, पलटू बाबा रोड जो कि उपन्यास है, तुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी, दोपहर की धूप, अच्छे आदमी जो कि कहानी संग्रह है, ऋण जल, धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत, पूर्व, नेपाली क्रांति कथा, ये जो सब है उनकी मतलब कि एक तरह से कहानी ही कहा जाएगा। भाषा की शैली में कहा जा रहा है कि रेणु जी का भाषा पर अधिकार था। विषय एवं गांवों के अनुरूप भाषा प्रयोग की उनमें अद्भुत क्षमता थी। करे कि देहाती शब्दों का प्रयोग ज़्यादा करते थे, जिससे उनकी कहानियों में सजगता प्रकट होती है। ये जो प्रस्तुत लाल पान की बेगम कहानी है, एक ग्रामीण परिवेश की कहानी है। गांव की परिवेश के नाच देखने दिखाने के बहाने लेखक ने ग्रामीण जीवन की हर पहलू पर विचार किए हैं। गांव के ईर्ष्या, द्वेष, आशा, निराशा, हर्ष, विषाद सभी का गहरा सामंजस्य दिखाया गया है इस कहानी में। तो कहानी के सारांश की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि लाल पान की बेगम एक आंचलिक कहानी है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन गया क्या है, तो आंचलिक कहानी है जिसमें ग्रामवासियों के जीवन चरित्र को दर्शाया गया है। कहानी की शुरुआत बिरजू की माँ से होती है। गांव की जिंदगी से में साधारण किसान परिवार की नाच देखने की लालसा प्रबल होने लगती है। स्वप्न पूरा न होते देख गुस्सा फूट पड़ती है, लेकिन उसे पूरा होते देख छू मंतर हो जाती है। यदि किसी के दिमाग में ऐसा हो कि जिसके दिमाग में ये स्वप्न हो कि हमें नाच देखना है, और यदि ऐसा लगे कि पूरा नहीं होगा तो गुस्सा हो जाता है, और जब पूरा होने लगता है तो गुस्सा अपने आप खत्म हो जाता है। कह रहे हैं कि गांव की औरतें आपस में क्रोध, गुस्सा, ईर्ष्या का भाव अधिक रखती हैं, लेकिन कुछ ही क्षण में वह गायब हो जाता है। बिरजू के बाप बैलगाड़ी लाने के लिए कोयरी टोला जाता है, कहानी में है ऐसा, लेकिन वहाँ गाड़ी नहीं मिल पाता है।
फिर वह मलदहिया टोली चला जाता है। काफ़ी देर हो जाती है, फलतः बिरजू की माँ की किसी बात में मन लगता है, किसी बात में मन लगता है, हर कोई को डांटना शुरू कर देती है। उसे माथे में दर्द होने लगा। बत्ती बुझाकर बिरजू और चंपिया को सोने की आज्ञा देती है और वह मना करती है कि बिरजू का बाप आए तो कुछ मत बोलना। लेकिन बैलगाड़ी की आगमन से बिरजू की माँ का गुस्सा जो है शांत होने लगा। इस पाठ में बिरजू की माँ की जो गुस्सा दिखाया गया है उसे अब सफलता मिल गया। स्टार्ट लेट होने की वजह से अपने बच्चों को वो कह देती है कि बोलना, जब उसके बाप आए तो बोलना नहीं। काफ़ी तीव्रता से खाना तैयार किया जाता है। घर से निकलते ही घमंड छूमंतर हो जाता है और इसके साथ साथ क्रोध भी छूमंतर हो जाता है। वह दूसरे घरों से बेटी बहुओं को बुलाकर गाड़ी में बैठा लेती है। ऐसा लगता है कि मानो गांव के लोगों में से कितना स्नेह रखती है। कहानी के बीच बीच में हंसी ठिठोली चलता रहता है। चंपिया और बिरजू की डांट फटकार की खूब, मतलब कि चंपिया और बिरजू दोनों को खूब डांटा फटकारा गया है इसमें। भारी मन की मनोदशा को कहानी के कहानीकार ने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किए हैं। गांव के लोगों में तरह तरह के विकारों के बावजूद भी प्रेम होता है। जंगी से ईर्ष्या करने वाली बिरजू की माँ उससे भी मेला देखने के लिए जाती है। जंगी से ईर्ष्या करने वाली भी बिरजू की माँ उसे भी, यानी जंगी को भी मेला देखने के लिए ले जाती है। अब देखते हैं हम इस पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, लाल पान की बेगम पाठ के रचयिता कौन है? ऑप्शन आप लोग के सामने है। थोड़ा सा हम टाइम देंगे ताकि आप लोग अच्छा से आंसर कर सकें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। दूसरा क्वेश्चन है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? 4 मार्च 1931 ईस्वी को। उनका जन्म किस जिले में हुआ था? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस जिले में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को अररिया जिले में। कह रहे कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? फणीश्वर नाथ रेणु की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को घोड़न बनौली में, सिमरबनी में और अररिया में, यानी कि इनमें से सभी में। आगे कह रहा है कि उनकी माध्यमिक शिक्षा नेपाल के किस आदर्श उच्च विद्यालय में हुई थी? नेपाल के किस आदर्श उच्च विद्यालय में? तो विराटनगर में। आगे कह रहे कि रेणु जी ने किस वर्ष स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख सेनानी की भूमिका निभाई? किस वर्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 में। किस वर्ष नेपाल जनता को राजशाही के दमन और अत्याचारों से मुक्ति के लिए रेणु जी ने सक्रिय योगदान दिया? किस वर्ष नेपाल जनता को राजशाही के दमन और अत्याचारों से मुक्ति के लिए रेणु जी ने सक्रिय योगदान दिया? इसका राइट आंसर है 1950 में। वे दमन और किसके विरुद्ध आजीवन संघर्षरत रहे? तो शोषण के विरुद्ध, दमन और शोषण के विरुद्ध। इनका जन्म किस गांव में हुआ था? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस गांव में हुआ था? तो औराही हिंगना,
सत्ता के दमन चक्र के विरोध में इन्होंने किसकी उपाधि त्याग कर दिया था? ABCD आप लोग के सामने है। पद्मश्री, फणीश्वर नाथ रेणु की मृत्यु कब हुई थी? 11 अप्रैल 1997 ईस्वी को। उनकी प्रमुख कृतियां कौन सी है? तो महिला आंचल भी, परिकथा भी और दृढ़ता भी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। उनकी उपन्यास कौन है? तो ठुमरी भी है, अग्निखोर भी है, आदिम रात्रि की महक भी है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। उनकी कहानी कौन सी है? ऋणधंजन, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, यानी कि इसमें से सभी हो जाएगा। कह रहा है कि रेणु जी का वास्तविक उदय 1954 ईस्वी में किस उपन्यास से हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिला आंचल। उनकी पहली कहानी का नाम था बर बाबा। किस वर्ष साप्ताहिक विश्वामित्र में छप चुकी थी? तो 1936 में। देश के स्वतंत्र होने के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं का ध्यान कहाँ गया? ममोत्थान की ओर। लाल पान की बेगम कौन सी परिवेश की कहानी है? ग्रामीण परिवेश की। नाच देखने दिखाने के बहाने कहानीकार ने ग्रामीण जीवन के कौन सा रंगे का संवेदना प्रकट किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को अनेक। हमारी पाठ्य पुस्तक में रेणु किस शीर्षक कहानी में शामिल हैं? लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम किसे कहा गया है? बिरजू की मां को। लाल पान की बेगम कहानी का मुख्य पात्र क्या है? तो बिरजू की मां। रेणु जी के जीवन के साहित्यकार कैसी है? ग्रामीण। लाल पान की बेगम एक कैसी कहानी है? आंचलिक कहानी है। कौन सी कहानी हमारी बेगम मनपसंद है? लाल पान। बिरजू की मां ने क्या भरकर मीठी रोटी बनाई थी?
शकरकंद को भरकर। बिरजू की मां के माथे पर किस चीज की चांदनी शोभती है? तो मंगटीके की। चंपिया बिरजू की कौन थी? चंपिया बिरजू की कौन थी? बहन। गौने की साड़ी में एक खास किस्म क्या आता है? तो गौने की साड़ी में एक खास किस्म की गंध आती है। किस कारण गांव की औरतें बिरजू की मां से ईर्ष्या करती थी? तो वो बिरजू की मां सुखी संपन्न थी। बिरजू की मां क्यों कूद रही थी? बिरजू के पिताजी थे ना, गाड़ी लेकर न आने से, उनके पिता गाड़ी लेकर के न आए जिसकी वजह से वो कूद रही थी। बिरजू के बाप सुबह से किस चीज की व्यवस्था में निकले हुए थे? तो बैलगाड़ी की व्यवस्था में। लाल पान की बेगम गद्य की कौन सी विद्या है? तो ये एक कहानी है। बिरजू की मां के आराध्य देव कौन थे? भोले बाबा थे। चंपिया और बिरजू से आपस में जुड़े हुए थे। चंपिया और बिरजू किस संबंध से आपस में जुड़े हुए थे? इस संबंध से तो वो चचेरे भाई बहन से थे। बिरजू का पप्पा किस सवारी से सब परिवार नाच देखने गए थे? बैलगाड़ी से। बिरजू चंपिया और बिरजू किस संबंध से आपस में जुड़े हुए थे? तो चचेरे भाई बहन थे वे लोग। बिरजू की मां अपने पति को किस रूप में समझती है? कुंवर गणेश के रूप में। लाल पान की बेगम कौन सा आभूषण पहनकर नाच देखने गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हौसली। नहीं, यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ है रूपा का मंगटीका। फणीश्वर नाथ रेणु किस रूप में विशेष ख्यात हैं? तो आंचलिक कथाकार के रूप में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि टोले मोहल्ले के लोग बिरजू की मां को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल पान की बेगम। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि आप भी पढ़ें और आपके दोस्त भी पढ़े, क्योंकि क्या पता आपके दोस्त को ये पता नहीं होगा कि ऑब्जेक्टिव हिंदी का ऑब्जेक्टिव वीडियो भी बनाया गया है कहीं। तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।